कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूरॉन और नर्व में फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे जो है ना पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको न्यूरॉन और नर्व के अंदर फ़र्क ही पता नहीं चलता। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बार बार जो है ना वो पूछते हैं कि टीचर न्यूरॉन और नर्व में क्या फ़र्क है। तो आज मैं आपको न्यूरॉन और नर्व के अंदर आसान तरीके से फ़र्क करना सिखाऊंगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन, जैसा कि आपको पता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। वो हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। और आपको ये भी पता है कि हमारे जिस्म के अंदर 3 तरह के न्यूरॉन मौजूद होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन जो है वो क्या है? वो सेल है। जैसे अब हमारी पूरी बॉडी जो सेल से बनी हुई है, हमारे जिस्म की बुनियादी इकाई क्या होती है? सेल होता है। इस तरह हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड किससे बना हुआ है? हमारे न्यूरॉन से। अब क्या है? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की साख, यानी हमारा जो है नर्वस सिस्टम उसकी साख, यानी वो क्या क्या उसकी जो शक्ल है, उसकी जो साख है वो किससे बनी हुई है? न्यूरॉन से। अच्छा, फेल, अब जो हमारे जिस्म में जो है नर्वस सिस्टम का जो काम है उसको कौन कर रहा है? न्यूरॉन कर रहे हैं। फेल किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। अब हमारा नर्वस सिस्टम की साख, उसकी जो साख्त है वो न्यूरॉन ने बनाई है, उसका जो काम है वो भी न्यूरॉन सर अंजाम देते हैं। यानी न्यूरॉन क्या है? वो नर्वस सिस्टम की साख्त और फेल की बुनियाद। इसका काम क्या होता है? न्यूरॉन, पहले ही मैंने आपको बताया हमारे जिस्म के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर 3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, जो है इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में काम करते हैं। यानी जो हमारा एक नर्व है, अगर वो कहीं से हमारे जिस्म के अंदर से या जिस्म के बाहर से कोई भी पैगाम वसूल कर लेता है तो वो अगले नर्व को वेव की सूरत में पैगाम पहुंचाता है। जैसे अब वेव किसे कहते हैं? लहर को कहते हैं। जैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये काम सेकंडों में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में ये पैगाम को वसूल भी करता है और उसके बाद जो दिमाग हमारा उस पैगाम को वसूल करने के बाद जो हदायत देता है उस पर रद्द अमल भी फ़ौरन ही वो उस पर हमारा जिस्म करता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव जो हम कोई भी जो वसूल करते हैं, जो भी हम सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए कोई भी पैगाम वसूल कर लेते हैं, वो पैगाम हम जो है वो दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग जो है वो फ़ौरन हमें रद्द अमल करने के लिए जो हदायत देता है वो सारा न्यूरॉन के ज़रिए होता है। अब जो एक वो केमिकल वेव की सूरत में पैगाम पहुंचता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से दिमाग तक, जो है पैगाम किसके ज़रिए पहुंच रहा है? न्यूरॉन के ज़रिए, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल की सूरत में होता है। इसको क्या कहते हैं? इसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन वो ऐसे ही काम करता है। ठीक है, अच्छा, न्यूरॉन की आपको समझ आ गई है। अब ये न्यूरॉन है ना, मैंने आपको पहले बताया न्यूरॉन की ये क्या है, ये वाली सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सॉन्स हैं। अच्छा, नर्व एक्सॉन्स की एक तह में लिपटी हुई केबल नुमा साख्त है। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन की तस्वीर बनी। न्यूरॉन एक सेल को कहते हैं, एक सेल को कहते हैं एक नर्वस सिस्टम का जो एक सेल होगा उसे हम न्यूरॉन कहेंगे। लेकिन जब ज़्यादा सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, जब ज़्यादा सारे एक्सॉन्स, ठीक है, वो इकट्ठे हो जाएंगे और वो उनके ऊपर आप यूँ समझिए ज़्यादा सारे, ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं बना सकती, लेकिन ये आप सोचिए ज़्यादा सारे एक्सॉन्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक बंडल, ठीक है, वो बंडल की तरह इकट्ठे हो जाएंगे। उसके ऊपर एक शीट लिपटी होती है, उसको हम कहते हैं नर्व। क्योंकि न्यूरॉन ये ज़्यादा सारे न्यूरॉन ही हैं, ठीक है, वो एक्सॉन्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और एक बंडल बन गया। उसके ऊपर एक जो है ना वो शीट सी चढ़ी होती है, इसको हम कहते हैं नर्व। अब इसका काम क्या है? पैगाम पहुंचाना। और जाहिर है यही न्यूरॉन जो हैं ज़्यादातर इकट्ठे होकर क्या बना देंगे? नर्व बना देंगे। तो इसका काम भी क्या है? ये पैगामात की तरसील का काम
करती है। उम्मीद है बच्चों आज आपको न्यूरॉन और नर्व के दरमियान फ़र्क मालूम हो गया होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।